स्पाइस प्लांटेशन में जब भी आप घुमाएं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ पे आप देखेंगे स्पाइसेस कैसे उगाए जाते हैं, कैसे उनको प्रोसेस किया जाता है। स्पाइसेस तो आप लोग खाते ही हैं और देखिए उनको किस तरह से आप तक पहुँचाया जाता है। लीजिए, तो हम पहुंच गए हैं सहकारी फार्म हाउस में, जहां पे हम देखने वाले हैं स्पाइस प्लांटेशंस और स्वागत हो रहा है फूलों से यहाँ पर, विच इज अ ट्रेडिशन ओवर हियर। और ये मुझे दी गई है ये मेन्यू कार्ड और दिया गया है ये ड्रिंक। तो आपको इनिशियली जो आपको वेलकम ड्रिंक आपका रहता है यहाँ पर स्पाइस प्लांटेशन में, वो ये रहता है लेमन ग्रास टी। एक हर्बल टॉनिक है और अच्छा रहता है सेहत के लिए। फूड ओवर हेयर, जो आपको फूड दिया जाता है वो आपके टिकट में इंक्लूड है और वो अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ का है। सिंपल खाना होता है। दे हैव अ वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस बोथ, तो दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बुफे सिस्टम है और सिंपल फूड है। और एक बात, इनका कहना ये है कि जो फूड यहाँ पे बनाया जाता है वो इन्हीं की प्लांटेशन द्वारा तैयार किया जाता है। दैट मीन्स जो भी स्पाइसेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो इसी प्लांटेशन में उगाए गए हैं, प्रोसेस किए गए हैं और उस फूड में यूज़ होंगे। ये एक अलग चीज़ है कि आप उस फूड को ट्राई करें या ना करें, बट स्पाइसेस यहाँ पे सेल में ज़रूर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको खाना खिलाने के बाद शुरू होता है स्पाइस प्लांटेशन टूर, जो तकरीबन 1 घंटे का रहता है। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको यहाँ पर मैं जरूर दूं कि आप यहाँ पे ओडोमस या कोई भी ऐसा मॉस्किटो रेपेलेंट लगा के चलें, क्योंकि यहाँ पे मच्छर काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा मच्छरों के साथ मिलती है ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो भी बहुत ही अमेजिंग। This area is like a 130 acre, and now for demo we are going to cover 2 acre, which is kept for the demonstration. So we start now. This tree is a coffee tree. This is coffee bean seeds. So there are 2 types of coffee, Arabica and Robusta. This one is Arabica. We don't have Robusta plantation here. In Kerala they have maximum Robusta plantation. They are the bushes, small bushes. So this Nescafe and all is made from coffee Arabica. Coffee Robusta is a very strong coffee because of caffeine. तो टूर की शुरुआत हुई कॉफी से, व्हाट अ स्टार्ट। और तो कॉफी के बारे में बताए गए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो कि मुझे पता भी नहीं थे, जैसे कि कॉफी के अंदर भी मेल और फीमेल होता है। So coffee powder is made from only male seed. This chili is spicy compared to our green chili 2,800 times spicier than normal green chili. और यहाँ hमें बताया गया मिर्चों के बारे में। क्या आपको ये मालूम है कि तीखी मिर्चें और कम तीखी मिर्चें डायरेक्शन वाइज उगती हैं? अमेजिंग, isn't it? So this chili grow upward direction. Green chili it always grow downward direction. Upward direction, and mild chili they grow downward direction. That's why green chili always grow downward. Okay. That's different. This is native from South Africa, and from South Africa it is introduced first time in Goa by the Portuguese people. स्पाइस फार्म के इस 20 से 30 मिनट के गाइडेड टूर में आपको देखने को मिलते हैं बहुत सुंदर पेड़, पौधे और फूल। अब ये जो फूल आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे लोकल डेकोरेशंस में, चाहे वो डेकोरेशन हो या पूजा पाठ। इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पे गोवा में ही किया जाता है। ग्रीन कार्डमम यानी हरी इलायची के बारे में भी काफी एक अमेजिंग फैक्ट पता चला कि वो इतनी महंगी क्यों होती है। उसका रीजन क्या है, देखिए। So green cardamom they grow here on the shoots. See, they grow here. Cardamom is the 3rd most expensive spice in the world because from one bush we get only 30 or 40 grams cardamom. The name of the plant is allspice. You know allspice, no? It is a mixture of all spices in one tree. इंडिया में हम कई मसालों को इकट्ठा करके बनाते हैं गरम मसाला, विच इज अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस, और एक ऐसा प्लांट जो खुद ही अपने आप में ऑल स्पाइसेस हो, अमेजिंग।
In India, we use garam masala. We collect all the spices together, then we grind them, then we get garam masala. But from this tree, we get fruits, very small fruits, brown color. So we harvest them, dry, and then powder. So that powder you can use like a garam masala. लीजिए, तो अब बारी है काजू की। अब देखते हैं काजू के बारे में क्या यहाँ पे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। So when fruit get mature, they fall by itself. Then this fruit is very juicy. See. तो यहाँ पर हमें बताया गया गोवा की फेमस ड्रिंक फेनी के बारे में कि वो काजू से कैसे बनाई जाती है। There's a fermentation for the 5 days. So after 5 days, we collect all the fermented juice in the copper vessel. There is a distillation. जनरली हम सबको इन मसालों को देखने की आदत रहती है कंटेनर्स के अंदर, बट पेड़ पर इन मसालों को लगा देखना बहुत ही अमेजिंग मुझे लगा, खास तौर पे ये ब्लैक पेपर्स यानी कि काली मिर्च को। इसके बाद अगली बारी है दालचीनी यानी कि सिनेमन की। Is the bark of the tree, and it takes 15 years to get bark ready. And what else? So this is a very small tree. This will grow more than bigger than this. So after 15 years, we remove the bark, but not directly. We have to cut this tree because if you remove that bark directly, what happens? This tree get dry. Okay. So when you cut this tree, again new growth comes. So this is the second growth of this tree. Just for the oil, means we extract oil from the cinnamon. Cinnamon oil is good for spondylosis and arthritis. So you can take cinnamon oil and coconut oil, then you can mix this and massage this on your joints. That's why this cinnamon oil is called as a magic oil. Even if you consume the cinnamon every day, it's good for diabetes. It keeps your sugar level normal. Also good for fat burning, for fat reduction. देखा आपने, मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे स्पाइसेस के फायदे भी आपको बताए जाते हैं, तो इनका यूज आप अपने अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। It's a European bay leaf. In northeast side, you can find it, but not in south. It's very rare. There is no any commercial plantation, just like few trees there in northeast side. But this is like proper bay leaf. This is used in India. We call this as a Indian bay leaf because the European bay leaf and the aroma of that leaf and this leaf is similar. That's why. But you can easily differentiate like this. On the Indian bay leaf, you can see the 3 veins on that leaf. 3 veins. 1, 2, 3. And that original bay leaf, the European bay leaf, you can find 5 veins on that. तो देखा आपने कि बे लीव्स में भी आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बताए हुए तरीके से। So when this fruit get matured, we harvest them. Actually harvest in the sense, we just keep it like that. They automatically get open on the tree. Then we they fall down. Means we get 2 spices. We get nutmeg, jaifal, and also a mace, javitri, from the same fruit. Prefer like this. Okay. This is vanilla. Second most expensive spice in the world. The third is the cardamom, second is this one, and first is the saffron. So after planting orchid on the farm, it takes 3 years for the flower. Okay. And after pollination, it takes 9 months for the vanilla beans. Okay. And here in India, the pollination is not like done naturally. It's like a man-made pollination, like a handmade pollination. वनीला का इतना मुश्किल से पैदा होना ही एक रीजन है कि वनीला भी काफी महंगा होता है। There is no season. Season is September, October, and November. So clove is actually native from Zanzibar, Tanzania, and brown. So clove is a bird. When bird gets mature, it turns green to brown. Then we harvest them and then send them in the factory. In factory, they extract oil from them, from the cloves. So when they extract the oil, it's a steaming process. When they extract the oil, they dry them, and then it is black. क्योंकि यहाँ पर जो मच्छर हैं बहुत ज़्यादा हैं, सो जस्ट मेक श्योर ऑन दैट कि कुछ ना कुछ रेपेलेंट आप ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज टूर तकरीबन 30 से 40 मिनट का रहता है। थैंक्स टू द गाइड जो हमारी थी, शी वाज उर्मिला, एंड शी डिड अ प्रीटी गुड जॉब। बहुत अच्छा उन्होंने हमको सब समझाया, जो आपने शायद अभी देखा भी होगा। और ज़रूर आप इस स्पेसिफिक व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डाउन देयर। और बताएं आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या आप इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं,
क्या होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, एंड आई सी यू अगेन।